हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूकेपीएससी के द्वारा अपने पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है दोस्तों बनावली से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें दोस्तों, धौलावीरा। धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है उन्नत जल के प्रबंधन। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं आपके धौलावीरा से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुई है हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य। और ऑप्शन नंबर डी है आपका लोथल। लोथल जो था वो आपका हड़प्पाकालीन सभ्यता का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो लोथल से एक हो गया आपका बंदरगाह। लोथल से हमें दूसरा प्राप्त हुआ था आपकी मापतोल प्रणाली। मापतोल प्रणाली बंदरगाह। और तीसरा हमें लोथल से प्राप्त हुआ था आपका एक दंपति का चित्र भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ था। और जो आपका लोथल है ये वर्तमान में आपका गुजरात में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म होता है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। फैक्ट्री की बात करें तो दोस्तों, भारत में जो सर्वप्रथम आए थे वो आए थे पुर्तगाली 1498 में। 1498 में आपके पुर्तगाली भारत आए थे। और पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की जाती है। कोचीन में 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों आपके डचों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। मसूलीपट्टनम में डचों के द्वारा 1605 में। उसके बाद आते हैं आपके अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1613 में। 1613 में सूरत में अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। और फिर आते हैं आपके फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में। 1668 में सूरत में 1668 में फ्रांसीसियों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। चौथा प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? जो आपकी दांडी मार्च है यह घटित होती है आपकी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन होता है आपका 1942 में। साइमन कमीशन का आगमन होता है 1928 में। और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को होता है आपका गांधी इरविन समझौता। तो जो सबसे पहले घटित हो रही है घटना वो है आपकी साइमन कमीशन का आगमन। उसके बाद हो रहा है आपका दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को। उसके बाद हो रहा है आपके गांधी इरविन समझौता। और उसके बाद हो रहा है आपका आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के मापदंड की अनुशंसा करता है? केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के मापदंड की अनुशंसा करता है दोस्तों वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है हमें आर्टिकल 283 में। आर्टिकल 283 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अंतर्राज्यीय काउंसिल। अंतर्राज्यीय काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय काउंसिल का उल्लेख मिलता है। उसके बाद का ऑप्शन है आपका योजना आयोग। योजना आयोग का जो गठन होता है दोस्तों वो होता है आपका 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है। और इसे जो समाप्त किया जाता है वो किया जाता है आपका 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। और नीति आयोग का जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके देश के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में जो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें वर्तमान में तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं दोस्तों आपके सुमन बैरी।
सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और जो आपके नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं, सीईओ पूछे तो सीईओ हैं आपके परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर आपके वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। छठा प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। आठवां प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी दोस्तों। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की उत्पत्ति होती है दोस्तों दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, यानी कि इन सभी कारणों से आपकी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 10वां प्रश्न है आपका, मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता स्थित है दोस्तों आपकी क्रस्ट और मेटल के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका निम्नलिखित कारण है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका कारण है दोस्तों अक्षांशीय विस्तार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई वाद्य यंत्र को, और शहनाई बजाने के लिए इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था आपका 2002 में। 2001 में इन्हें शहनाई बजाने के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो संबंधित है। प्रोजेक्ट एरो संबंधित है आपका डाकघरों के नवीनीकरण से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एरो की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2007 में। 15वां व आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।